ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना, एक बार जो है करंट बना के भी अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है, अदरवाइज इसमें सिमेट्री है। बहुत सारे लोग इसको यहाँ से ऐसे कट करके लगाते हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, कट करने में कंफ्यूजन हो जाता है। इसको 1 ओम है तो 0.5 ओम 0.5 ओम हो जाता है, फिर दिक्कत होती है ना। ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे कई बार जेई में भी आ चुका है, यहाँ भी बना रहता है ऐसे, इस तरीके से ऐसे, समझे कि नहीं। मैं क्लास में ऐसे क्वेश्चन करवा रखा हूँ, यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन सेम टू भी इसका आधा पोर्शन पूछ लिया है, कोई बात नहीं। बस इसमें समझने वाली क्या बात है, समझो। इसमें क्या कह रहा है, इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर ईच रेजिस्टेंस इज 1 ओम, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। ठीक है, मेरी बात समझे, ए और बी के। अच्छा मान लीजिए सपोज दैट, अभी मैं मिटा दूंगा नहीं होगा तो, ए और बी के बीच में ऐसे आप बैटरी लगा दीजिए। मान लीजिए ये माइनस है, ये प्लस है, वी वोल्ट का है भैया। यहां से ये करंट गया तो सपोज दैट मान लीजिए इसमें गया मान लो I1, तो इसमें कितना गया I2। अच्छा जब यहाँ पे करंट आएगा तो यहाँ पे भी मेन करंट आएगा, ये जो आई गया है, तो यहां से ये कितना आएगा I1, ऊपर से कितना आएगा I2, तभी तो यहाँ I1 प्लस I2 होगा। मेरी बात से सहमत हो? यानी इस रास्ते में जो है करंट चेंज नहीं हुआ है। मतलब ये ध्यान से समझना, इस रास्ते में जो करंट है I1 है, तो इसको यहां पर कनेक्ट रखें या न रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर से जो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कुछ इधर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है, फिर घूम के जो आ रहा है यहाँ I2 ही बन जा रहा है। तो जब भी इस तरीके का कहीं कनेक्शन बनेगा तो उस ज्वाइंट को आप हटा देंगे वायर को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी इस तरीके का कनेक्शन होता है, यानी इसको आप हटा सकते हो, है ना। मेरी बात समझे कि नहीं। तो इसका जो है, जैसे ही यहां पर आप हटाओगे तो इस तरीके का बन जाएगा, तो आपको बहुत आसान लगेगा। ये जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, समझे कि नहीं। काफी इजी लगेगा आपको, या इसको छोटा करके बनाते तो ज्यादा बढ़िया रहता। नहीं जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप इसे कर लीजिए, है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, और यहाँ पे रजिस्टर्ड है। फिर थोड़ा और आगे जाओ, फिर यहाँ पे ले लो बी, और यहाँ पे ले लो ए। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? सिंपल सी बात। तो ये क्या है हमारा, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? सिंपल सी बात। ठीक है भैया। अब इस तरीके समझ गए ना, बस ये चीज समझना है कि यहाँ से ज्वाइंट हटाते क्यों हैं। मेरी बात समझे, अगर आपको समझ में आएगा ज्वाइंट वहां से हटा के इजीली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इसको सॉल्व करो जरा। 1 और 1 ये सीरीज में हो गया, इसके बाद पैरेलल में हो गया, ये डायरेक्ट में यही सोल्व कर रहा हूँ। ये 1 और 1 सीरीज में 2 हो गया, अब इसके साथ लाओ तो ये वाला पोर्शन अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 और नीचे 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। ये यहाँ वाला सीरीज में, यहाँ वाला सीरीज में, फिर इसके बाद पैरेलल में। इसको अगर ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, इसको एक साथ, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं तो ऐसे ही बना दे रहा हूँ, मैं फिलहाल बना दे रहा हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे कर लेना। यहाँ कितना आएगा 1 प्लस 2/3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 6। इसको लिख सकते हो 2 प्लस 2/3, तो एलसीएम लोगे 2 3 जा 6 और 6 2 8, 8/3 आएगा। यहाँ 1 और 1 कितना आएगा 2, दोनों पैरेलल में है, तो सिंपली करना क्या है आपको, 8, ठीक है, 8/3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8/3 प्लस 2, सिंपल सी बात, नॉर्मल। अब इसको क्या करना, वैसे ही रहने दो, ये ऐसे रहने दो। ये कितना हो जाएगा 8/3 इंटू 2, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको 3 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 3। इसको 3 को ऊपर ले जाओ, इसको लिखो 8 इंटू 3 इंटू, सॉरी 2 है ना जी, 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 है। इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3/14 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट गया, ये 2 से कितना है, तो ये a कट गया, तो 8/7 आ गया। अब मैंने इस 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 16 आता। मैं किसी भी नीट और जेई वाले बच्चों को कहते हैं कभी मल्टीप्लाई ना करो, काटना तो है ही, फैला रहेगा तो काटने में बुद्धि भी कभी कभी क्या है। मान लीजिए क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लिए, 8 टू जा 16 और ये 14 है, तो ये कितना आ गया आपका, सपोज दैट आ गया 16 डिवाइड बाई 14। तो हो सकता है आप इसमें आंसर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे हो, या वहां 1 से 2 सेकंड में माइंड क्लिक नहीं कर रहा, तो नुकसान होता है।
इसीलिए हमेशा एक्सपेंड के फॉर्म में ही रहने दीजिए मेरे हिसाब से, समझे कि नहीं? समझ गया जी? तो ये कितना हो जाएगा जी 8/7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका? डी ऑप्शन